वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी के जीवन काल से जुड़ी साखियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अपने आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अपनी यात्रा को करते हुए गुरु नानक देव जी जब बगदाद गए हुए थे, वहाँ जाकर उन्होंने सबको वाहेगुरु के नाम के साथ जोड़ा तो वहाँ के लोगों ने गुरु नानक देव जी को पत्थर मारे, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों के लिए वाहेगुरु नाम का सिमरन उनके धर्म से मेल नहीं खाता था। वो समझ रहे थे कि गुरु नानक देव जी हमें हमारे धर्म से तोड़ने के लिए आए हैं। इसलिए कई लोगों ने गुरु नानक देव जी को खाई में धकेल दिया, लेकिन गुरु नानक देव जी उस खाई में से बाहर आ गए। तब वहाँ के लोगों ने गुरु नानक देव जी को वहाँ के राजा दस्तगीर के सामने पेश किया। जब गुरु नानक देव जी वहाँ पर गए तो दस्तगीर ने गुरु नानक देव जी से कहा कि मैंने सुना है आप एक महात्मा हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिले हैं। अगर आप मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ऐसा हो गया तो मेरा माथा आपके चरणों में होगा। लेकिन अगर आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो हमारे यहाँ सज़ा दी जाती है, जिसमें कि इंसान को ज़मीन में घुटनों तक दबाकर उसको पत्थर मारे जाते हैं। तब गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर कहा, ऐ दस्तगीर, सज़ा के डर से तो हम उत्तर नहीं देंगे, लेकिन हम घर से निकले ही इसलिए हैं कि लोगों के सवालों के जवाब उन्हें दे सकें। गुरु नानक देव जी ने कहा, पूछो क्या सवाल हैं। जब ये सारी वार्तालाप हो रही थी तो दस्तगीर अपने सिंहासन पर बैठा था और गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ दरबार में खड़े थे। उसने गुरु नानक देव जी को कहा, मेरा पहला प्रश्न है, परमात्मा से पहले क्या था? खुदा से पहले क्या था? मैं जानना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो उस समय यहाँ पर क्या था? उसके इस सवाल का जवाब गुरु नानक देव जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक मोतियों से भरी हुई थाली चाहिए। दस्तगीर ने सोचा कि ये तो कोई लोभी फकीर है, जवाब अभी आया नहीं और मांग पहले रख दी। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, जाकर मोतियों से भरी हुई थाली ले आओ। जब मोतियों से भरी हुई थाली आ गई, गुरु नानक देव जी ने एक सिपाही से कहा, इसमें जितने भी मोती हैं उनकी गिनती करनी शुरू करो। जब उसने गिनती करनी शुरू की और कहा 1, 2, 3, 4, गुरु नानक देव जी ने उसे वहीं रोक दिया और बोले, नहीं, तुम गलत कर रहे हो, दोबारा से करो। उसने दोबारा से गिनती करनी शुरू की 1, 2, 3, तो गुरु नानक देव जी ने फिर रोक दिया कि नहीं, तुम गिनती सही नहीं कर रहे हो। सिपाही ने बोला, मैं कैसे करूं? गिनती तो 1 से ही शुरू होती है। उसने कहा, अब मैं फिर से गिनती करनी शुरू करता हूं। जब आपको लगे मैं गलत हूं, उसी समय मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक देना। जब उस सिपाही ने दोबारा गिनती करनी शुरू की और बोला 1, तो गुरु नानक देव जी ने उसी समय उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, नहीं, तुम यहीं पर गलत हो, इससे पहले से गिनती शुरू करो। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? 1 से पहले मैं गिनती कैसे शुरू कर सकता हूँ? 1 से पहले कुछ भी नहीं है, तो 1 से पहले गिनती कैसे शुरू हो सकती है? तब गुरु नानक देव जी ने राजा से कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है।
जैसे एक से पहले कुछ नहीं है, ऐसे ही परमात्मा से पहले कुछ भी नहीं था, ऐसे ही खुदा से पहले कुछ भी नहीं था। ये जो कुछ भी बना है, इस संसार की रचना हुई है, या फिर जो भी कुछ बना है वो सब एक से ही शुरू होता है और उस एक पर ही खत्म होता है। उससे पहले ना कुछ था ना कुछ होगा। गुरु नानक देव जी का ये जवाब सुनकर उसके मन को शांति मिली, क्योंकि वर्षों से इसका जवाब वो ढूंढ रहा था और उसे इसका जवाब नहीं मिल पाया था। तब वो राजा अपने दूसरे प्रश्न को गुरु नानक देव जी के सामने रखता है और कहता है, खुदा रहता कहाँ है, और अगर परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? हम सब उसकी पूजा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, लेकिन फिर भी वो दिखाई क्यों नहीं देता? इसकी वजह क्या है? गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक प्याला दूध का लेकर आओ। जब राजा की तरफ से दूध हाजिर हो गया तो गुरु नानक देव जी ने उसको अपने हाथ में लिया और उसको देख रहे थे। तभी दस्तगीर ने कहा कि दूध बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है। गुरु नानक देव जी कहने लगे, मैंने कब कहा इसमें कोई खराबी है? दूध बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हें इसमें घी दिख रहा है? राजा ने कहा, नहीं, इसमें घी कैसे दिख सकता है? जब हम इसका दही बनाएंगे, उससे मक्खन बनाएंगे, उसके बाद ही घी बनेगा। घी ऐसे कैसे दिख सकता है? तब गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम ये मानते हो कि इसमें घी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा? राजा ने कहा, जी हाँ, मैं मानता हूँ इसमें घी है। गुरु नानक देव जी ने कहा, दूध के कण कण में घी है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई तभी पड़ता है जब हम इससे मक्खन बनाते हैं और उसके बाद घी निकलता है। ऐसे ही परमात्मा भी कण कण में समाया हुआ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे हम उसका गुणगान करते हैं, उसकी भजन बंदगी करते हैं, तपस्या करते हैं, वैसे वैसे हमें भगवान की अनुभूति होने लगती है और वो हमें सभी जगह दिखाई देने लगता है। उसके दूसरे प्रश्न का जवाब भी उसे मिल गया था और वो बहुत खुश था। उसके बाद उसने अपना तीसरा सवाल गुरु नानक देव जी के आगे रखा कि अगर परमात्मा है तो वो काम क्या करता है? उसका ये सवाल सुनकर गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और फिर उसको कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी हम तुम्हें देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर तुम आ जाओ और जहाँ पर तुम हो वहाँ पर मैं आ जाता हूँ। उसके बाद तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तब राजा ने कहा, ठीक है। गुरु नानक देव जी उसके स्थान पर चले गए और वो गुरु जी के स्थान पर आ गया। गुरु नानक देव जी उसके सिंहासन पर पालती लगाकर बैठ गए और अंतर ध्यान हो गए। तो उसने पूछा, मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब क्या है? गुरु नानक देव जी ने कहा, यही तुम्हारे तीसरे प्रश्न का जवाब है। वो जो मालिक है वो एक पल में किसी को राजा बना देता है और एक पल में किसी को भिखारी बना देता है। जैसे मैं अब तुम्हारे सिंहासन पर हूँ और ये उसका खेल है कि वो जिसको चाहे जो मर्जी बना दे। यही उसका काम है और ये पूरा का पूरा खेल उसका है। ये खेल उसकी मर्जी से चलता है, हमारी मर्जी से नहीं। उसको गुरु नानक देव जी की ये बात समझ आ गई और उसे उसके तीसरे प्रश्न का जवाब भी मिल चुका था। उसके बाद वो गुरु नानक देव जी के चरणों पर जाकर गिर पड़ा, क्योंकि वो जान गया था कि वाकई ही ये एक महात्मा है। वो बहुत ही खुश था कि आज मेरे तीनों प्रश्नों का जवाब मुझे मिल गया। इसके बाद गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं।
आज की साखी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं उनके पास हर प्रश्न का जवाब होता है और वो केवल हमें उस अकाल पुरख की भजन बंदगी के साथ जोड़ते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।